वेलकम टू रंगारी सर अकेडमी। आई एम रंगारी सर। आज के लेक्चर में अपन केमिस्ट्री ऑफ ओलिगोसैकेराइड डिस्कस करेंगे। लेक्चर के अकॉर्डिंग ओलिगोसैकेराइड क्या है, उसके कितने एग्जाम्पल होते हैं, ओलिगोसैकेराइड कैसा फॉर्म होता है, ये सब चीजें अपन डिस्कस करेंगे। ओलिगोसैकेराइड की खुद की प्रॉपर्टी होती है, तो अपन फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है वो डिस्कस करते हैं। ओलिगोसैकेराइड इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है और ओलिगोसैकेराइड को प्रिपेयर करने के लिए सिंपल टाइप का कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं। और जो सिंपल टाइप का कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो होता है मोनोसैकेराइड, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझा के दिया था कि मोनोसैकेराइड क्या है। तो ओलिगोसैकेराइड को प्रिपेयर करने के लिए मोनोसैकेराइड यूज किया जाता है, तो दैट इज ओलिगोसैकेराइड्स इज अ ओलिगोसैकेराइड्स is a derivative of monosaccharide, is a derivative of monosaccharide। ओलिगोसैकेराइड को प्रिपेयर करने के लिए मोनोसैकेराइड का अपन यूज करते हैं। ओके, अब मोनोसैकेराइड के काफी एग्जांपल होते हैं। उनमें से जो ओलिगोसैकेराइड को प्रिपेयर करने के लिए मोनोसैकेराइड जो यूज होता है वो फॉस्फेट अल्डो हेक्सोस यूज कर सकते हैं, नहीं तो अपन कीटो हेक्सोस भी यूज कर सकते हैं। ओके, और अल्डो हेक्सोस का जो एग्जांपल होता है दैट इज दी C6H12O6 इज अ ग्लूकोज, और कीटो हेक्सोस का जो एग्जांपल होता है सेम C6H12O6 एज अ फ्रुक्टोज। ओके, अल्डो हेक्सोस कीटो हेक्सोस आपस में आइसोमर है। अल्डो हेक्सोस इज एग्जांपल ग्लूकोज, कीटो हेक्सोस इज एग्जांपल ऑफ द फ्रुक्टोज। ये दोनों आइसोमर है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है, और यही मोनोसैकेराइड है। इसका यूज करके अपन ओलिगोसैकेराइड फॉर्म करेंगे। ओके, तो ओलिगोसैकेराइड इज अ डेरिवेटिव ऑफ मोनोसैकेराइड। अब कितने मोनोसैकेराइड अपन यूज करके ओलिगोसैकेराइड को प्रिपेयर करेंगे, तो इसकी लिमिट है 2 to 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड्स। 2 to 10 मॉलिक्यूल ऑफ monosaccharide are responsible to making of oligosaccharide। मिनिमम 2 मैक्सिमम 10 मोनोसैकेराइड यूज करके अपन ओलिगोसैकेराइड के डिफरेंट काइंड के एग्जांपल प्रोड्यूस कर सकते हैं। मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूज करके कार्बोहाइड्रेट जो बनेगा वो ओलिगोसैकेराइड नहीं हुआ करेगा, वो होगा आपका पॉलीसैकेराइड। ओके, तो डिपेंड करेगा ओलिगोसैकेराइड के डिफरेंट एग्जांपल डिपेंडिंग अपॉन कि अपन मोनोसैकेराइड कितने यूज किए। लेट कंसीडर मैंने अगर 2 मोनोसैकेराइड यूज करके यदि 2 मोनोसैकेराइड यूज करके एक ओलिगोसैकेराइड जो बनेगा इन्हीं को बोलेंगे अपन दैट इज द डाइसैकेराइड्स। ओके, और डाइसैकेराइड के काफी एग्जांपल होते हैं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। कुल मिलाकर 3 मोनोसैकेराइड 3 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड यदि अगर अपन यूज करेंगे तो उससे जो बनेगा उसको अपन ट्राइसैकेराइड इंडिकेट करेंगे। ओके, एंड यदि अगर 4 मोनोसैकेराइड यूज करके यदि अगर अपन ओलिगोसैकेराइड जो बनाएंगे उस ओलिगोसैकेराइड को अपन टेट्रासैकेराइड इंडिकेट करेंगे। ओके, तो ये जो है डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड एक्सेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नाना, डेकासैकेराइड भी हो सकता है। ये सब एग्जांपल हमारे ओलिगोसैकेराइड के हैं। ओके, तो ये जो इतने सारे एग्जांपल है ओलिगोसैकेराइड के, ये डिपेंड करेगा कितने मोनोसैकेराइड यूज किया गया है। सिलेबस के मुताबिक आपको डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड पढ़ना है। ओके, तो अपन वन बाय वन सभी ओलिगोसैकेराइड के टाइप डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट टू टेक योर स्क्रीनशॉट। ओके, तो जो डाइसैकेराइड का फर्स्ट एग्जांपल होता है, सॉरी जो ओलिगोसैकेराइड का फर्स्ट एग्जांपल होता है डाइसैकेराइड। अपन डाइसैकेराइड की सिंपल मीनिंग और सिंपल इसकी अपन केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ डूइंग अबाउट व्हाट आर द डाइसैकेराइड्स। अब जो डाइसैकेराइड जो होता है ये एक ओलिगोसैकेराइड का टाइप है, और इसको प्रिपेयर करने के लिए कुल मिलाकर 2 मोनोसैकेराइड यूज किए हैं। डाइसैकेराइड इज अ मेड अप फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड्स, 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड रिस्पांसिबल टू प्रिपेयर द डाइसैकेराइड। ओके, तो जो
डाइसैकाराइड जो होते हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए टू मोनोसैकाराइड अपन यूज कर सकते हैं, और ये टू मोनोसैकाराइड सेम भी हो सकते हैं, टू मोनोसैकाराइड डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो डाइसैकाराइड होते हैं उसके खुद के एग्जांपल होते हैं, जस्ट एग्जांपल दैट इज दी सुक्रोज, एग्जांपल ऑफ द डाइसैकाराइड दैट इज दी सुक्रोज। सेकंड एग्जांपल जो होता है सेकंड एग्जांपल दैट इज दी माल्टोज, एंड उसके बाद का जो एग्जांपल होगा दैट इज दी लैक्टोज। ये एग्जांपल ऑफ डाइसैकाराइड। ओके, अब देखिए टू मॉलिक्यूल मैंने अगर मोनोसैकाराइड यूज किया C6H12O6 फोर्थ एड मोनोसैकाराइड, इसको अपन अल्डोहेक्सोस ग्लूकोज कंसीडर करते हैं, और सेकंड मोनोसैकाराइड अगर यूज किया मैंने C6H12O6 दैट इज द फ्रुक्टोज, एग्जांपल ऑफ द अल्डोहेक्सोस। ये आपस में रिएक्ट होगा, जब दो मोनोसैकाराइड आपस में रिएक्ट होते हैं तो इनके बीच में एक केमिकल रिएक्शन होती है, इन केमिकल रिएक्शन के मुताबिक वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है, इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होती है, और ये दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। ओके, तो जो मॉलिक्यूल बनेगा दैट इज दी C12H22O11, और ये एग्जांपल है हमारा डाइसैकाराइड का। अब ये डाइसैकाराइड में जो एग्जांपल होगा दैट इज दी सुक्रोज, इसी को अपन सुक्रोज इंडिकेट करेंगे। ओके, तो डाइसैकाराइड काफी एग्जांपल है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो इसको सुक्रोज क्यों बोला गया? क्योंकि सुक्रोज के अंदर कंटेन ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का होता है। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिए, C6H12O6 एक ग्लूकोज का एग्जांपल है, C6H12O6 एक फ्रुक्टोज का एग्जांपल है। ये भी मोनोसैकाराइड है और ये भी मोनोसैकाराइड है, दोनों मोनोसैकाराइड यहाँ पे डिफरेंट है। ये आपस में जब रिएक्ट होंगे तो इनमें से वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा, और एक सिंपल मॉलिक्यूल से यहाँ पे क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल C12H22O11। तो जब दो मोनोसैकाराइड आपस में ज्वाइन होंगे तो इन दो मोनोसैकाराइड के बीच में एक लिंकेज बनती है, उन लिंकेज के मुताबिक दो मोनोसैकाराइड आपस में कंबाइन होते हैं, उस लिंकेज को बोलेंगे अपन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, तो इसको बोलेंगे अपन डाइसैकाराइड। इसका जो फार्मूला होता है C12H22O11, और ये एक एग्जांपल है डाइसैकाराइड दैट इज दी एग्जांपल जो है, ये जो डाइसैकाराइड बन गया इसको अपन सुक्रोज बोलेंगे। सुक्रोज केमिकली ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से फॉर्म होता है। ओके, और इसको कहीं ना कहीं अपन दैट इज दी इनवर्ट शुगर बोलेंगे अपन, आल्सो नोन एज दी नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इनवर्ट शुगर बोलते आता है, इसको नॉन रिड्यूसिंग के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब देखिए अगर मान के चलो C6H12O6 यहाँ पे ये भी ग्लूकोज है और ये भी ग्लूकोज है, यानी दोनों मोनोसैकाराइड आपस में कैसे सेम है, इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगी, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लॉस होगा, और जो मॉलिक्यूल बनेगा C12H22O11। ओके, ये भी डाइसैकाराइड एग्जांपल है, लेकिन इसको अपन माल्टोज इंडिकेट करेंगे। तो माल्टोज प्रिपेयर करने के लिए दोनों के दोनों मोनोसैकाराइड ग्लूकोज हुआ करते हैं। ओके, और एक थर्ड इसका एग्जांपल होता है लैक्टोज। इसमें क्या होता है, C6H12O6 एज अ फोर्थ मॉलिक्यूल ग्लूकोज होगा, सेकंड मॉलिक्यूल C6H12O6 एज अ गैलेक्टोज होगा। ओके, दैट इज द गैलेक्टोज। इन दोनों के बीच में अब दोनों मोनोसैकाराइड आपस में डिफरेंट है, इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होगी, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा वाया हाइड्रोलाइसिस, और जो मॉलिक्यूल बनेगा दैट इज द C12H22O11। ओके, और यहाँ पे भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होंगी दो मोनोसैकाराइड के बीच में, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, दैट इज दी लैक्टोज, जो मिल्क के अंदर पाया जाता है। तो ये डाइसैकाराइड के एग्जांपल है सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, ऑल दी एग्जांपल ऑफ द डाइसैकाराइड। अब इनका अगर आप देखोगे तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C12H22O11, 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 तीनों डाइसैकाराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरली ये डिपेंड होते हैं करके तीनों डाइसैकाराइड आपस में आइसोमर है। ओके, तो दिस डाइसैकाराइड, अगर आपको डाइसैकाराइड की सिंपल डेफिनेशन बनाना है तो डाइसैकाराइड इज अ पार्ट ऑफ द ओलिगोसैकाराइड, द डेरिवेटिव ऑफ द मोनोसैकाराइड। टू मोनोसैकाराइड सेम और डिफरेंट when two monosaccharide combine to each other via hydrolysis reaction and to form the compound united with disaccharide. Okay, so first to take the screenshot. Okay, अभी जो हम नेक्स्ट ओलिगोसैकराइड का एग्जांपल पढ़ेंगे
दैट इज दी ट्राइसैकेराइड। इसके नाम में इसका मीनिंग है। ट्राइसैकेराइड प्रिपेयर करने के लिए कुल मिला के अपन 3 मोनोसैकेराइड क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो नाउ डूइंग अबाउट व्हाट दी ट्राइसैकेराइड्स। अब ट्राई में इसके वर्ड में इसका मीनिंग है, ट्राई का मीनिंग होता है 3, यहाँ पे 3 मोनोसैकेराइड अपन यूज करेंगे और 3 मोनोसैकेराइड यूज करके अपन जो ओलिगोसैकेराइड बन के आएगा उसको बोलेंगे अपन ट्राइसैकेराइड। ओके, when 3 molecule of monosaccharides, 3 molecule of monosaccharides combine to each other undergoes hydrolysis reaction to give form the compound also known as to oligosaccharide इसी को अपन ओलिगोसैकेराइड, इन्हीं को अपन ओलिगोसैकेराइड इंडिकेट करेंगे। ओके, अब डाइसैकेराइड जब अपन बनाए थे, यहाँ पे रिएक्शन लिख रहा हूं C6H12O6 ये आपस में कंबाइन थे, इनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है और जो मॉलिक्यूल बना था वो आपका डाइसैकेराइड था। ओके, यहाँ पे 3 मोनोसैकेराइड अपन यूज करेंगे, तो 3 मोनोसैकेराइड आपस में एक साथ कंबाइन होते, पहले 3 में से 2 मोनोसैकेराइड आपस में कंबाइन होंगे, C6H12O6 ये 2 मोनोसैकेराइड है, ये आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद इनमें से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, लॉस होगा। ओके, लॉस ऑफ दी वाटर मॉलिक्यूल, तो जो नेक्स्ट मोनोसैकेराइड बनेगा वो जो होता है आपका डाइसैकेराइड बनेगा। ओके, दैट इज C12H22O11। रिएक्शन बैलेंस 6 and 6 12 and 12 24, उनमें से वाटर का 2 हाइड्रोजन लॉस होंगे 22, O6 12, उनमें से वाटर का एक ऑक्सीजन लॉस होगा O11। तो ये जो बना है डाइसैकेराइड, इन्हीं के ऊपर फिर से आप एक फिर से मोनोसैकेराइड ऐड कीजिए C6H12O6, फिर से यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, लॉस होगा। इसका अगर आप सम करोगे तो दैट इज दी C18 22 और 12 30 में होता है, वाटर के 2 लॉस होंगे तो 32 11 and 6 17 होता है, वाटर का वो लॉस होगा तो O16 होगा। ये जो मॉलिक्यूल बना इन्हीं को अपन ट्राइसैकेराइड बोलेंगे। ओके, तो डाइसैकेराइड में क्या होता है, 2 मोनोसैकेराइड कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, ट्राइसैकेराइड में 3 मोनोसैकेराइड कंबाइन करके अपन मॉलिक्यूल बनाएंगे। जब 2 मोनोसैकेराइड कंबाइन होता है उनमें से एक वाटर लॉस होता है और आपने जब देखेंगे 3 मोनोसैकेराइड कंबाइन हुआ है, ये द फर्स्ट सेकंड एंड द थर्ड, तब वाटर के मॉलिक्यूल कितने लॉस हुए, 2 लॉस हुए। तो इसको मैं डायरेक्टली राइट कर सकता हूं C6H12O6 3 मोनोसैकेराइड आपस में एक साथ कभी रिएक्ट नहीं होते, पहले 2 मोनोसैकेराइड के बीच में रिएक्शन होगी हाइड्रोलाइसिस, ये मॉलिक्यूल बनेगा डाइसैकेराइड, ये 2 मोनोसैकेराइड के बीच में यहाँ पे जो होते हैं इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होंगी, फिर से मोनोसैकेराइड रिएक्ट होगा, फिर बन के आएगा ट्राइसैकेराइड, इनके बीच में भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हुआ करती है। तो जब 2 मोनोसैकेराइड कंबाइन किया तो एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ। या फिर सिंपल ट्रिक्स अपन डिस्कस करेंगे कि जनरल मॉलिक्यूल फार्मूला कैसे अपन उसका मॉलिक्यूल फार्मूला कैसे ध्यान में रखेंगे वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 3 कंबाइन 2 मोनोसैकेराइड कंबाइन होते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है, 3 मोनोसैकेराइड कंबाइन होंगे तो अब 2 वाटर मॉलिक्यूल लॉस होते हैं। ठीक है, तो ये H2O एंड ये H2O। ओके, 2 वाटर के अंदर आपको 4 हाइड्रोजन दिखेंगे और 2 ऑक्सीजन दिखेंगे, इसका आप सम कीजिए, दैट इज दी these are the C18 12 3 जा 36, वाटर के 4 हाइड्रोजन निकालो आप, तो ये आएगा आपका 32, 6 3 जा 18, वाटर के 2 ऑक्सीजन निकालो तो आपको ये 16 दिखेगा। ओके, तो देखो एक सिंपल फार्मूला है दैट इज ट्राइसैकेराइड और इसी को अपन कहना कि क्या बोलेंगे, रैपिनोज बोलेंगे। ओके, ये ट्राइसैकेराइड एग्जांपल है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइसैकेराइड? Trisaccharide is a derivative of monosaccharide when 3 molecule of monosaccharide use, okay, all the 3 monosaccharide combine to each other undergoes to the hydrolysis reaction and to form the compound in order the trisaccharide. The best example that is the raffinose. मैं next monosaccharide पढ़ाऊंगा that is the tetrasaccharides.
नाउ डूइंग आउट फॉर द टेट्रासैकराइड्स। अब टेट्रा का आप पूरी अभी केमिस्ट्री समझ गए होंगे। टेट्रा में यहाँ पे 4 मोनोसैकेराइड यूज किया गया, इसके वो नेम में इसका मीनिंग है। ओके, 4 मोनोसैकेराइड्स यूटिलाइज एंड मेकिंग दी टेट्रासैकेराइड व्हेन 4 मोनोसैकेराइड से बना हुआ मॉलिक्यूल है। इसकी सिंपल डेफिनेशन है व्हेन 4 मोनोसैकेराइड कंबाइन टू ईच अदर, वे अपन क्या बोलेंगे, टेट्रासैकेराइड इज अ डेरिवेटिव ऑफ monosaccharides, derivative of the monosaccharides in which 4 molecule of monosaccharide, 4 molecule of the monosaccharides combine to each other, combine to each other, undergoes hydrolysis, undergoes hydrolysis and you form the compound and you form the compounds is known as to oligosaccharide, each called tetrasaccharide, each called the tetrasaccharides। ओके, तो टेट्रासैकराइड प्रिपेयर, ये उसकी डेफिनेशन है सिंपल। टेट्रासैकराइड को प्रिपेयर करने के लिए 4 मोनोसैकराइड यूज होते हैं। तो 4 के 4 मोनोसैकराइड आपस में एक साथ रिएक्ट होंगे, पहले 2 मोनोसैकराइड कंबाइन होंगे, फिर ON ऐड होगा, फिर और ON ऐड होगा, तब जाके प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज C6H12O6, C6H12O6। यहाँ पे 2 मोनोसैकराइड कंबाइन होंगे, इनमें से 1 वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा। ओके, तो क्या बन जाएगा, C12H22O11, समझ आया? ओके, उसके बाद ये जो मॉलिक्यूल बना है C12H22O11, इसके साथ फिर से एक मोनोसैकराइड ऐड होगा C6H12O6। तो इसमें जो मॉलिक्यूल बनेगा ये क्या बनेगा आपका C18H32 एंड O16। ओके, फिर ये जो मॉलिक्यूल बना है इसके साथ फिर से क्या एक मोनोसैकराइड कंपाउंड होगा C6H12O6। तो व्हाट हैपनिंग, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ, इनमें से भी एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, लॉस होगा। अभी अपन ये डिस्कस कर चुके, यहां तक अभी ये आपके लिए नया पार्ट है, क्योंकि ये बना डाई, ये बना ट्राई और ये बनेगा टेट्रा। टेट्रा बनाएंगे पहले डाई बनता है, फिर ट्राई बनता है, फिर टेट्रा बनता है। तो यहां पे क्या होगा 18 and 6 24, C24 32 and 12 44, वाटर का 2 हाइड्रोजन होगा, तो H42 16 and 6 22, उनमें से वाटर का एक O लॉस होगा, तो 21। डाइसैकराइड बनाने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ, ट्राइसैकराइड बनाने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुए, तो टेट्रासैकराइड बनाने के लिए कहीं ना कहीं डाइसैकराइड बनाने के लिए 1 वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ, ट्राइसैकराइड बनाने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुए, तो टेट्रासैकराइड बनाने के लिए कुल मिला के 3 वाटर मॉलिक्यूल लॉस होंगे। ओके, तो इसको अगर टेट्रा में मुझे 4 मोनोसैकराइड यूज करना पड़ेगा, C6H12O6 फर्स्ट, ये सेकंड मोनोसैकराइड, ये थर्ड मोनोसैकराइड और ये फोर्थ मोनोसैकराइड। ओके, इनमें से 3 टाइम वाटर लॉस होंगे। अब देखो 1 वाटर में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसको अगर मैं 3 टाइम यूज कर रहा हूं तो H6O3 हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे H3 और H6O3 को माइनस करना पड़ेगा। तो वाटर में कार्बन तो होता है, अब यहाँ क्या होगा 6 4 जा C24 और 12 4 जा 48, उनमें से 6 हाइड्रोजन लॉस होंगे, तो H42 6 4 जा 24, अगेन वाटर के 3 ऑप्शन लॉस होंगे, तो क्या बनेगा O21। तो ये जो एग्जांपल बना ये टेट्रासैकराइड है। ओके, और इसी को अपन स्टैचलोस इंडिकेट करेंगे। तो ये कहना कि ओलिगोसैकराइड के एग्जांपल है। सिलेबस में टेट्रासैकराइड तक दिया गया, पेंटासैकराइड भी होता है, हेक्सा भी होता है, हेप्टासैकराइड भी होता है, ऑक्टासैकराइड भी होता है, नॉनसैकराइड और डेका। यहाँ पे 2 मोनोसैकराइड यूज किया, देन अगेन टू दी 3 मोनोसैकराइड यूज किया, 4 5 भी अपन यूज कर सकते हैं, लेकिन लिमिट दिया गया है 2 से लेके 10 मोनोसैकराइड यूज करके अगर कोई मॉलिक्यूल बन के आ रहा है कार्बोहाइड्रेट का, तो उसको बोलेंगे अपन ओलिगोसैकराइड। और 10 से ज्यादा अगर मोनोसैकराइड यूज किए और उससे जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको बोलेंगे अपन पॉलीसैकराइड, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टेक योर स्क्रीनशॉट। ओके,